समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, इस मंत्र के भावार्थ में संभवतः महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं होता, और जो विद्या को पढ़कर ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका मनुष्य शरीर धारण करना निष्फल है। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें वेद विद्या प्रदान की है, उस वेद विद्या को जानकर, वेदों के अर्थों को जानकर और उसके माध्यम से धर्म अधर्म को जानकर धर्म का आचरण करना चाहिए और ईश्वर को भी जानना चाहिए, तब मनुष्य जीवन की सफलता हो। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं कि जब चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है तो क्या लक्षण होते हैं। जब चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है तो मनुष्य वेदों का अभ्यास करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, इंद्रियों को रोकता है, अनावश्यक विषयों का सेवन नहीं करता, धर्म का आचरण करता है, आदि आदि और भी लक्षण बताए हैं। और जब रजोगुण उभरता है तो मनुष्य असत कर्मों का सेवन करता है, अधर्म का सेवन करता है, विषयों के सेवन में रुचि होती है, आदि और भी लक्षण बताए हैं। और जब तमोगुण उभरता है तो अत्यंत लोभ, अत्यंत आलस्य, विषयासक्ति, किसी व्यसन में फंसना आदि होते हैं। और ये लक्षण इस रूप में भी समझने चाहिए कि मान लीजिए कोई मनुष्य रजोगुणी है, उसका चित्त राजसिक बना हुआ है, वो यदि संकल्प लेकर वेदों का अभ्यास, धर्म का आचरण, इंद्रियों का निग्रह करना शुरू कर देगा तो उसके चित्त के अंदर सत्वगुण उभर जाएगा। इसी प्रकार से कोई तमोगुणी है, वो यदि पुरुषार्थ करके संकल्प लेके इंद्रियों का निग्रह करे, धर्म का सेवन करना शुरू कर दे तो वो सत्वगुणी बन सकता है। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो सात्विक व्यक्ति होता है उसको सात्विक पदार्थ अच्छे लगते हैं। फल है, दूध है, गेहूँ चावल आदि हैं, इसमें उसकी रुचि होती है। और ये जो सात्विक पदार्थ है, ये शारीरिक बल, मानसिक बल
आरोग्यता आदि को देने वाले होते हैं, जीवन में रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं, और उससे उसका शारीरिक विकास भी होता है, आत्मिक विकास भी होता है, उसका जीवन उन्नत होता है। किसका? जो सात्विक है। सात्विक कौन होता है? जो धर्म का सेवन करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, वेदाभ्यास करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, जो वेदों के अनुकूल चलेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, उसका चित्त सात्विक होगा। सात्विक होने से वो ऐसे पदार्थों का सेवन करेगा जो उसके आरोग्य को बढ़ाने वाले होंगे, विद्या को बढ़ाने वाले होंगे, और इस प्रकार से उसकी उन्नति होगी। और जो मनुष्य राजसिक है, जिसके चित्त के अंदर रजोगुण उभरा रहता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है, वो फिर राजसिक पदार्थों की रुचि उसको होती है। वो कड़वे पदार्थ, नमकीन पदार्थ, मिर्ची वाले पदार्थ उसको अच्छे लगते हैं। और ये जो नमक है, मिर्ची है, कड़वे तीक्ष्ण पदार्थ है, ये कालांतर में शरीर को रोगी करने वाले होते हैं, ये ज्ञान को घटाने वाले होते हैं। तो एक प्रकार से उसका विनाश हो रहा होता है। किसका? राजसिक व्यक्ति का। उसकी रुचि ऐसे पदार्थों में हो रही है जो उसका विनाश कर रही है। जो तामसिक व्यक्ति है, उसकी रुचि तामसिक पदार्थों में होती है। उसको बासी रोटी अच्छी लगती है, वो बासी रोटी खाता है अचार के साथ, वो कहता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसको ब्रेड, बन आदि बहुत अच्छे लगते हैं, उसको ताज़ा भोजन अच्छा नहीं लगता। उसकी बुद्धि ऐसी बन गई, वो विनाश की ओर उसकी बुद्धि जा रही है। ये ईश्वर की व्यवस्था। तो वेदों को पढ़कर, वेदों को जानकर हमें, जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उससे हमारा चित्त सात्विक होता है, तो फिर हमारी सब प्रकार से उन्नति होती है। यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है, 34वां अध्याय। कल हमने मंत्र संख्या 24 के ऊपर विचार किया था। परमेश्वर ने सूर्य बनाया, और वे सूर्य कैसा है, क्या करता है, ये परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से हमें इसका बोध कराया। यदि ईश्वर वेद नहीं देता तो क्या पता लगता सूर्य कैसा है? क्या हमें पता लगता सूर्य क्या क्या करता है? नहीं पता लग सकता। तो मंत्र के अंदर बताया कि सूर्य क्या करता है। वो सूर्य के माध्यम से दिशाएं प्रकट होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। और जब दिशाएं प्रकट होती है तो दिशाओं के माध्यम से हमारा लौकिक व्यवहार बहुत सरलता से हो जाता है, नहीं तो बहुत कठिनाई होती। ये ईश्वर की देन है। सूर्य क्या उत्पन्न करता है? अंतरिक्षस्थ समुद्रों को उत्पन्न करता है। कितने समुद्र हैं अंतरिक्षस्थ? 6। एक पृथ्वीस्थ समुद्र, एक अंतरिक्ष में स्थित समुद्र। और यदि अंतरिक्षस्थ समुद्र ना होता तो वर्षा कैसे होती? वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होती तो प्राणियों का जीवन कैसे होता? औषधियाँ कैसे होती? तो ये भी सूर्य का महत्व है कि वो समुद्रों को उत्पन्न करता है। मंत्र में सूर्य को सविता कहा है। वो सभी प्राणियों को प्रेरणा देता है और उत्तम उत्तम रत्नों को धारण करता है। उत्तम उत्तम सूर्य के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न होते हैं, औषधियाँ, वनस्पति आदि, और जिनका सेवन करके हम
बल विज्ञान को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूटते हैं। अन्न को श्रेष्ठ क्यों कहा है? क्योंकि अन्न से प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। बल की प्राप्ति होने से हम धर्म का आचरण करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, उससे हमें विज्ञान की प्राप्ति होती है और विज्ञान के मिलने से हम जन्म मरण के चक्कर से छूटकर फिर ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए अन्न का महत्व है और वो अन्न सूर्य के कारण से उत्पन्न होता है। सूर्य ना हो तो अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया, मंत्र संख्या 25, आज के मंत्र में भी सूर्य का वर्णन किया गया है। सूर्य की क्या विशेषता है और सूर्य क्या क्या करता है। मंत्र है हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिः उभे द्यावा पृथ्वी अंतरीयते अपाम इवाम बाधते अप अमीवाम बाधते वेति सूर्यम अभि कृष्णेन रजसा द्याम ऋणोति। तो इस मंत्र के अंदर सूर्य के बारे में बताया है और क्या करता है ये भी बताया है। जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो कुछ बातें हमें मंत्रस्थ विषय के बारे में पता लगेगी। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य अपने समीपवर्ती लोकों का आकर्षण कर धारण करता है। सूर्य के समीपवर्ती लोक कौन से हैं? जो सौरमंडल के अंदर ग्रह हैं, उनका आकर्षण कर सूर्य क्या है, उनका धारण करता है। वैसे ही अनेक लोकों से शोभायमान सूर्य आदि सब जगत को सब ओर से व्याप्त हो और आकर्षण करके ईश्वर धारण करता है। सूर्य में भी आकर्षण शक्ति है और उस आकर्षण शक्ति के कारण वह लोकों को धारण करता है। लोक लोकांतर उसके चारों ओर घूमते हैं। और ईश्वर में भी आकर्षण शक्ति है और ईश्वर अपनी आकर्षण शक्ति से, सूर्य तो अपनी आकर्षण शक्ति से केवल सौरमंडल में स्थित लोकों को ही धारण करता है और ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो उसकी आकर्षण शक्ति सर्वत्र है, क्योंकि परमात्मा एक रस है। यदि परमात्मा एक रस ना होता तो कहीं उसकी आकर्षण शक्ति होती, कहीं नहीं होती। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी आकर्षण शक्ति सर्वत्र है। इस कारण से ईश्वर अपनी आकर्षण शक्ति से इतनी विशाल सृष्टि को, जिसका हम अंत नहीं पा सकते, धारण करता है। ऐसा जानो, क्योंकि ईश्वर के बिना सबका सृष्टा तथा धर्ता अन्य कोई भी नहीं हो सकता। सूर्य के बिना भी सबका सृष्टा कोई नहीं हो सकता। सूर्य के बिना कोई पौधा उग ही नहीं सकता। सूर्य के बिना कोई धर्ता हो ही नहीं सकता। सूर्य ना हो तो लोक लोकांतर को धारण करने वाला कौन? ये सूर्य के ऊपर भी लागू हो जाएगा। सूर्य के बिना कोई सृष्टा और धर्ता नहीं, ईश्वर के बिना भी कोई सृष्टा और धर्ता नहीं। और ये सूर्य भी ईश्वर की प्रेरणा से ही कार्य कर रहा है। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं। मंत्र में भी कुछ सूर्य के बारे में बताया है। भावार्थ में क्या बताया सूर्य के बारे में? भावार्थ में सूर्य के बारे में क्या बताया? अपने आकर्षण से समीपवर्ती लोकों को धारण करता है, ये बताया। अब मंत्र में क्या बताया सूर्य के बारे में, उसको देखते हैं। मंत्र में हिरण्यपाणि ही शब्द आया। पिछले मंत्र में सूर्य के लिए क्या शब्द आया था?
हिरण्याक्षः, और हिरण्य का अर्थ क्या किया था? किरणें। किरणें सूर्य की आंखें हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया हिरण्य पानी, किरणें सूर्य के हाथ हैं। इन किरणों के माध्यम से, जैसे हम हाथ से अंजलि में जल भरकर जल उठाते हैं, ऐसे ही परमेश्वर भी इन किरणों के माध्यम से नदीगत समुद्रगत जलों को उठाता है, अंतरिक्ष में ले जाता है किरणों के माध्यम से। हिरण्य पानी, किरण रूपी हाथों से। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो हिरण्य पानी। इसका अर्थ दिया है, हाथों के तुल्य जल आदि के ग्राहक प्रकाश रूप किरणों से युक्त। ये किरणें कैसी है? ये हाथों के तुल्य है। इनके माध्यम से सूर्य क्या करता है? जलों का ग्रहण करता है। जैसे हम हाथ से जल का ग्रहण करते हैं, अंजलि भर के पानी पीते हैं, अंजलि में पानी लेकर ऊपर उठाते हैं, ऐसे सूर्य क्या है? ये अग्नि रूप है। और अग्नि की दो विशेषताएं बताई गई है। अग्नि में सत्वगुण और रजोगुण बहुलता से होता है। अग्नि तत्व में क्या होता है? सत्वगुण और रजोगुण बहुलता से होता है। और अग्नि का दृष्टांत दिया जाता है, ये माणवक अग्निर है, अग्निर्माणवकः, ये अग्नि के समान तेजस्वी। तो अग्नि के समान तेजस्वी कौन? जो सत्वगुण प्रधान है और साथ साथ में सत्वगुण प्रधान होकर वो क्रियाएं कर रहा है, ठीक है। जैसे माता पिता है, यदि वो अपने संतानों की ताड़ना करते समय, ताड़ना तो कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है? क्रोध है, द्वेष है, तो वो सत्वगुण प्रधान होकर क्रिया नहीं कर रहे। और जब ताड़ना करते समय मन में हित की भावना है, कल्याण की भावना है, तो वो सत्वगुण प्रधान भी हैं और क्रिया भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अग्नि तत्व की विशेषता है। हम व्यवहार के अंदर अनेक क्रियाएं करते हैं, और अधिकारी व्यक्तियों को कभी कभी अधीनस्थ व्यक्तियों को ताड़ना भी करनी पड़ती है, धमकाना भी पड़ता है। तो वो जब शांत चित्त होकर ताड़ना करेंगे, उनको दंड देंगे, तो ये अग्नि तत्व की विशेषता है, ठीक है। अग्नि के समान तेजस्वी होना। वायु में क्या होता है? वायु के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है। वायु हमेशा गति करती रहती, और यदि हम अधिक क्रियाएं करेंगे, दौड़ेंगे आदि, तो उससे क्या है? रजोगुण हमारे चित्त के अंदर उभर जाएगा। वो सामान्य नियम है, कोई अभ्यास के माध्यम से दौड़ते हुए भी अपने मन को शांत बनाए रख सकता है, ठीक है। सामान्य स्थिति में वो रजोगुण उभरेगा। अग्नि, वायु, जल, जल के अंदर क्या होता है? सत्वगुण और तमोगुण की बहुलता होती है। जब हम स्नान करते हैं तो बहुत पवित्रता लगती है, अच्छा लगता है, सत्वगुण उभर जाता है, ठीक है। और जब हम केवल पानी के ऊपर रहते हैं तो उस समय भी पवित्रता तो आती है, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं होता। पानी के ऊपर रहेंगे तो कुछ विचार चिंतन नहीं कर पाएंगे, कुछ स्मृति उठेगी नहीं, अन्न नहीं खाएंगे तो केवल पानी के ऊपर रहेंगे। उपनिषद के अंदर कथा आती है, कोई
विद्यार्थी कई दिनों तक पानी के ऊपर रहा तो उसको गुरुजी ने कहा कि भाई ये मंत्र सुनाओ, तो उसने कहा मैं मंत्र नहीं सुना सकता, स्मृति नहीं उठा सकता। आपो में प्राण, पानी से केवल जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन वो दिमाग का, बुद्धि का, ज्ञान का काम नहीं कर पाएगा। तो जल के अंदर सत्वगुण और तमोगुण की बहुलता होती है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, उसके अंदर तमोगुण, वो उसके अंदर तमोगुण की अधिकता होती है पृथ्वी तत्व की। और आकाश के अंदर सत्व बहुगुण। आकाश, हम अपने पेट को खाली रखेंगे तो सत्वगुण उभरा रहेगा, तो पूरा भर देंगे तो तमोगुण उभर जाएगा, पृथ्वी तत्व पूरा भर जाएगा। तो सूर्य अग्नि तत्व है, उसके अंदर सत्वगुण और रजोगुण की बहुलता होती है। सूर्य को बनाते समय परमेश्वर ने उसके अंदर प्रकृति के जो 3 तत्व होते हैं उसमें सत्वगुण और रजोगुण की अधिकता रखी है और तमोगुण की अपेक्षाकृत न्यूनता है। त्रिगुण तो सबके अंदर रहेंगे। और उस सत्वगुण के कारण ये सूर्य क्या है, चमकता है। सत्वगुण की विशेषता क्या है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश। ठीक है। तो हिरण्य पानी, हाथों के तुल्य जो सूर्य किरणों से जलों का ग्रहण करता है, ये एक विशेषता बताई। और इसके अंदर सूर्य का कर्म भी बता दिया, सूर्य का कर्म बता दिया कि वो पृथ्वी से जलों का ग्रहण करता है। और कहीं कहीं ये दृष्टांत राजा के ऊपर भी लागू किया जाता है कि जैसे सूर्य पृथ्वी से थोड़े थोड़े जलों को ग्रहण करता है, वैसे ही राजा भी अपनी प्रजा से थोड़े थोड़े कर का ग्रहण करे। ऐसा ना हो इतना कर ग्रहण ना करे कि बेचारी प्रजा को जीना ही मुश्किल हो जाए, कुछ पैसे ही ना रहे। ठीक है। दूसरा विशेषण दिया है सूर्य का, विचक्षणी, विशेष कर सबको दिखाने वाला। आप कितनी ट्यूबलाइटें, बल्बें जला लो, सैकड़ों हजारों, उसमें वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा सूर्य के प्रकाश में दिख पाएंगे। वो विशेषकर वस्तुओं को दिखाता है, वो प्राकृतिक प्रकाश है। सूर्य, ये ट्यूबलाइट बल्बों का प्रकाश कैसा है, कृत्रिम है, वो हानिकारक भी होता है। फिर आगे दिया तीसरा, सविता, सब पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु। संस्कृत भाग में सविता का अर्थ दिया है ऐश्वर्य प्रदा, शु प्रसव ऐश्वर्य है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। सूर्य क्या है, ऐश्वर्य को देने वाला है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, शारीरिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए आवश्यक है और अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ भी प्राप्त होती हैं, वो भी ऐश्वर्य है। इस रूप में सूर्य ऐश्वर्य को देने वाला है। और हिंदी भाग में दिया है सब पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु। जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मनुष्य आदि प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, वो सूर्य के बिना नहीं उत्पन्न हो सकते। सूर्य प्राण शक्ति को देने वाला है। फिर आगे दिया है सूर्यम, सूर्य लोक। ये जो मंत्र के अंदर सूर्यम शब्द है, कहाँ जाते हैं जी अब बार बार, ये द्वितीय विभक्ति है, ये प्रथमा के अर्थ में है, सूर्य।
तो हिरण्यपाणिः, सविता, विचर्षणिः, ये सब प्रथमा विभक्तियाँ हैं। सूर्यः, ये भी प्रथमा विभक्ति है। तो ये 4 विशेषण हो गए सूर्य के विषय में। ऐसा जो सूर्य है वो क्या करता है? उभे द्यावा पृथ्वी अंतः ईयते, दोनों द्यावा पृथ्वी, आकाश और भूमि के बीच में, ईयते, उदय होकर घूमता है। यहाँ पर संस्कृत भाग में ईयते का अर्थ दिया है प्राप्य गच्छति, द्युलोक और पृथ्वीलोक को, आकाश और भूमि को प्राप्त होके जाता है। भूमि को प्राप्त होना मतलब वो किरणों के माध्यम से भूमि को प्राप्त होता है। आकाश को प्राप्त होने का मतलब किरणों के माध्यम से वो आकाश को प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। तो इन दोनों को व्याप्त होके वो किरणों के माध्यम से गच्छति, अपने कक्ष में वो घूमता है। तो ये सूर्य के बारे में बताया। तब फिर क्या होता है? अमीवाम अपबाधते। अमीव शब्द किसके लिए आता है? रोग के लिए। व्याधि रूप अंधकार को दूर करता है। यहाँ पर संस्कृत भाग में भी व्याधि रूप दिया है। व्याधि रूप जो अंधकार है उसको जो परमेश्वर है वो सूर्य के माध्यम से दूर करता है। गैस पानो अमीवा का भी है। हाँ जी, तो मंत्र में भी है गैस पानो अमीवा। तो ये जो अंधकार है, अंधकार ही अंधकार रहे तो व्याधियां पनपेगी। और जब अंधकार का विरोधी प्रकाश होगा वो क्या है? वो आरोग्य को देने वाला है। सूर्य की किरणें जो हैं वो रोग के कीटाणुओं को दूर करती है, प्राण शक्ति देती है, और प्राण शक्ति के मिलने से फिर रोग आदि उत्पन्न नहीं होते। तो व्याधि रूप अंधकार को ये जो सूर्य है वो दूर करता है। कब दूर करता है? जब दिन होने का समय आता है। फिर आगे दिया है अंधकार की भी आवश्यकता है, क्योंकि अंधकार ना हो तो फिर प्राणी सोएं कैसे? सोने के लिए अंधकार की भी आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है। गर्मियों में अंधकार कम होता है, प्रकाश ज़्यादा होता है। सर्दियों में अंधकार ज़्यादा होता है, प्रकाश कम होता है। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। सर्दियों में प्रकाश की आवश्यकता कम होगी इसलिए उसको कम रखा, अंधकार को ज़्यादा रखा। गर्मियों में अंधकार की आवश्यकता कम होगी इसलिए उसको कम रखा, प्रकाश को अधिक रखा। तो ऐसा जो सूर्य है, फिर आगे बताया जब वेति अस्त समय को प्राप्त होता है, कृष्णेन रजसा, काले अंधकार से द्याम, आकाश को अभिऋणोति, सब ओर से व्याप्त होता है। अंधकार को दूर भी करता है और काले अंधकार से आकाश को सब ओर से व्याप्त होता है। उस सूर्य को तुम लोग जानो। अब इसको हम भावार्थ के आधार पे, जैसे कि पिछले मंत्र के भावार्थ में दिया था कि जैसा सूर्य है वैसे ही, भावार्थ में नहीं, पदार्थ में, जैसा सूर्य है वैसे तुम लोग होवो। ठीक है ना? जैसे गुण कर्म स्वभाव सूर्य के है वैसे तुम्हारे भी हो। तो इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं कि जैसे सूर्य
अंधकार को दूर करता है, वैसे हम भी अंधकार को दूर करें। रात्रि को हम अंधकार को दूर करते हैं, सोने से पहले प्रकाश आदि करते हैं बल्ब आदि के माध्यम से। और दूसरा अंधकार क्या होता है? अविद्या रूपी अंधकार। अविद्या रूपी अंधकार को दूर करें। सूर्य तो केवल भौतिक अंधकार को ही दूर कर सकता है। हमारे पास बुद्धि है, विद्या है, हम उस विद्या के माध्यम से अविद्या रूपी अंधकार को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये सूर्य के समान कर्म होगा। और जैसे सूर्य सब पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु है, तो हम भी अनेक प्रकार के पदार्थों का उत्पादन करें प्रजा के हित के लिए। जैसे सूर्य उत्पादन करता है, ये भी सूर्य की उपासना है। सूर्य जैसे गुण कर्मों को धारण करना है। और जैसे सूर्य जलों का ग्रहण करता है, वैसे हम भी जलों का ग्रहण करें। जलों का ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? हम जलों का ग्रहण कैसे करेंगे सूर्य के समान? तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने सूर्य के बारे में बताया, उसके कर्मों के बारे में बताया, और मनुष्यों को ये प्रेरणा दी है कि जैसे सूर्य है वैसे तुम भी हो। और सूर्य के माध्यम से ईश्वर को भी समझाया है कि जैसे सूर्य अपने समीपस्थ लोकों का धारण करता है, वैसे ईश्वर भी सारी सृष्टि को धारण करता है। और इसके माध्यम से मनुष्य भी प्रेरणा ले सकते हैं कि मनुष्य भी सूर्य के समान धारण करें। जैसे राजा है वो प्रजाओं का धारण करता है, तो ये भी क्या है? सूर्य की उपासना है, सूर्य के गुणों को धारण करना है।